फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का नाम है गेहूं के 5 दाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार कहानी से। एक समय की बात है, एक नगर के छोटे से गांव में अमरसेन नामक एक व्यक्ति रहता था। अमरसेन बहुत होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और अब वो अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चुका था। पत्नी के स्वर्गवास होने के बाद उसने सोचा कि अब तक के इकट्ठे किए हुए धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीरथ पर जा रहा हूँ और 4 साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा तिजोरी की चाबी और सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहाँ से चले गए। पहले बहू बेटे ने सोचा कि बुढ़ा सठिया गया है, 4 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं, पहला हक हमारा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है और यदि हम इसे खा लें तो शायद उनको अच्छा लगेगा और लौटने के बाद वह हमें आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने वो दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा कि हम हर रोज पाठ पूजा करते हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं के दाने भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद उनको लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके जमीन में बो दिया और देखते ही देखते वह पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं के दाने उग आए। फिर उन्होंने उनको भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती रही और 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और जब वो चौथे बहू बेटे के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वह गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभालकर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। ये देखकर अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबी सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा कि तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असली हकदार हो। तो दोस्तों, गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक है जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।